दोस्तों फाइनली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने आपका डिलीटेड सिलेबस जो है जारी कर दिया, यानी 2022 के लिए संक्षिप्त पाठ्यक्रम नया जारी कर दिया है। 30% की कटौती की गई है आपके सिलेबस में, यानी 30% पाठ जो है वो नहीं आएगा 2022 में। और कौन कौन सी चीज़ें नहीं आएगी मैं आपको इंग्लिश और हिंदी के माध्यम से समझा देता हूँ, ताकि आप लोग समझ पाए कि आपको कैसे सिलेबस को देखना है। और सिलेबस की जो PDF लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। डायरेक्ट पूरे PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, आधिकारिक वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपकी मर्जी आप कैसे इसको डाउनलोड करते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दूंगा। सबसे पहले मैं हिंदी अनिवार्य की बात करूँ, समझा रहा हूँ वो चीज़ समझ लो, 1 मिनट लगेगा समझने के बाद में आप कुछ भी करो, कोई टेंशन नहीं है। तो आपको पता है कि ये पूरा का पूरा 100 नंबर का आएगा, 17 अंक आपके स्कूल से 20 नंबर जाएंगे, टोटल पेपर जो होगा 80 नंबर का होगा। और आपका अपठित बोर्ड 12 नंबर का, रचनात्मक कार्य 16 नंबर, व्यावहारिक व्याकरण जो 8 नंबर, और बुक जो है आरोह से उसमें आएगा 32 नंबर, वितान से 12 नंबर, यानी कि सबसे बड़ा बुक से आपके क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें अपठित बोध पठित बोध सब कुछ मिला जुला कर होगा। और यहाँ पे ये बताया गया कि अपठित में क्या आता है। अपठित में गद्यांश आएगा, एक पद्यांश आएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है अति लघुरात्मक प्रश्न होंगे, ठीक है। 6 अंक के एक एक अंक के 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो यानी कि टोटल 12 नंबर ऐसे देगा। तो यहाँ पे ब्रेकअप किया गया है कि आपके जो एग्ज़ाम में आएगा वो क्या क्या आएगा, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके मॉडल पेपर जब भी जारी होंगे तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए मैं कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा। और दूसरे फेक चैनल से सावधान रहें, जिन्होंने 1 महीने पहले ही आपके बोर्ड का सिलेबस रिड्यूस सिलेबस जारी करके वीडियो बना दिए थे कि हाँ आपका सिलेबस जारी हो गया 30% की कटौती के साथ। उन्होंने MP बोर्ड का सिलेबस जारी आपके वीडियोज़ में दिखाए हैं, जो कि सरासर बेवकूफ़ी है और स्टूडेंट्स को परेशान करने को, बेवकूफ़ बनाने को, व्यूज़ कमाना, पैसे कमाने का एक धंधा है ये। तो इससे बच के रहिए, ठीक है। फेक चैनल्स को बिल्कुल भी फॉलो मत करिए, उनका कोई काम नहीं है। उनका केवल एक ही काम है कि वो आपको भटकाएंगे, दुनिया भर की आपको न्यूज़ देंगे, बोर्ड ने ये किया, बोर्ड ने वो किया, बोर्ड ने वो किया। अरे भाई बोर्ड ने कुछ भी किया हो, आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब आपको फ़र्क पड़ेगा तो वो आपको स्कूल ही बता देता है, या फिर आप किसी अच्छे चैनल से जुड़े हुए हैं तो वो अच्छा चैनल ऑटोमेटिक जब जब अपडेट आएगा तभी वो आपके लिए वीडियो बनाएगा। ऐसा नहीं कि रोजीना पैसे कमाने के लिए रोजीना कोई ना कोई वीडियो बना दो और बच्चों को बेवकूफ़ बनाओ, बच्चे व्यूज़ बढ़ाएंगे, व्यूज़ से पैसे आएंगे, सब कुछ चलता रहता है। ये आज का ज़माना ख़राब है, थोड़ा संभल के और अपने ध्यान रखें और हर चीज़ जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करें। तो यहाँ पे बताया गया रचना लेखन, अभिव्यक्ति से क्या आएगा, व्याकरण से क्या आएगा, तो ये सब चीज़ें तो आपको बताई गई हैं, इनसे आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए एक्चुअल में आपको पढ़ना क्या है वो चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका फिर से यहाँ बताएगा कि इस बुक से क्या क्या चीज़ें आएंगी, ये चीज़ें, ठीक है। और वितान से क्या आएगा, ये चीज़ें, ठीक है। कितने कितने नंबर आएंगे, ये चीज़ें। तो ये तो ज़रूरी नहीं है आपको जानना, क्योंकि ये मॉडल पेपर जारी होगा तो आप ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी आप एक बार इसको पढ़ सकते हैं, रफली आइडिया ले सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें आएंगी। भाग में से खंड एक आपका निबंध आएगा तो व्याकरण संबंधी प्रश्न आएंगे, लेकिन क्या आएगा भाई, निबंध आएगा। निबंध तो कोई सा भी हो सकता है, तो आपको इस चीज़ की टेंशन लेनी नहीं है। और आपको पता भी है कि निबंध आएगा तो आएगा, तो फिर उस चीज़ को आप घबराए नहीं। बस ये देख ले कि हाँ निबंध कितने नंबर का आएगा, या फिर आपका जो लघु उत्तरात्मक प्रश्न जो है वो कितने नंबर के आएंगे, या फिर किसी लेखक का परिचय आएगा वो कितने नंबर का आएगा। ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ें इतने नंबर की आएगी। अब यहाँ पे आता है आपके सिलेबस को समझने का तरीका। सबसे पहले हिंदी का ऐसे जो है, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये सब कुछ यथावत रहेगा, यहाँ पे लिखा है, यानी कि जो जैसा आता था वैसा ही रहेगा। पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 से ये सारी चीज़ें जो है ये पूर्ण रूप से आएगा, मतलब सम्मिलित किया गया अध्याय है, ये आएगा। सम्मिलित का मतलब आना है, ठीक है। तो ये सारे जो आप अभी देख रहे हैं ऑन स्क्रीन, ये सब कुछ आएगा, ठीक है। ये हर चीज़ आएगी, इसमें कोई चीज़ नहीं छोड़नी है, आपको पढ़ना है। इसी के जस्ट नीचे जब ये जो जो चीज़ें आएंगी वो सामने हैं, और इसके नीचे जाएंगे हम तो डिलीट किया यानी कि विलोपित किया गया अध्याय आ जाएंगे, जिसको हमें नहीं पढ़ना है। तो विलोपित किए गए अध्याय ये हैं और इनको हमें नहीं पढ़ना है, ये हैं, यानी कि इस संपूर्ण चीज़ को नहीं पढ़ना है, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप समझ में आ गया होगा। तो हर सिलेबस को यानी कि हर आपके विषय के बारे में इसी तरह से दिया गया है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। चलिए देखते हैं। अब इंग्लिश को मैं समझा देता हूँ। जैसे इंग्लिश में आपका वही चीज़ बताई गई है पहले कि आपके रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर ये इतने मार्क्स देंगे आपको, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। वही फिर से रीडिंग में आपका पैसेज आएगा और फैक्चुअल्स आएंगे, लिटरेरी पैसेज वगैरह आएगा, राइटिंग में निबंध वगैरह सॉरी, राइटिंग में आपका निबंध वगैरह आएगा, या फिर जो भी चीज़ें आएंगी यहाँ पे सेक्शन बी में। तो ये तो पैटर्न जो पेपर में आता है उस टाइप का पैटर्न बताएगा कि ऐसे ऐसे आपका क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत तो है नहीं। आप 2021 का मॉडल पेपर देखोगे तो वो ही पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो किया जाएगा, बस सिलेबस को चेंज किया गया है यहाँ पे।
तो टेक्स्ट बुक सेक्शन सी से आप देखेंगे कि यहाँ पे फ्लेमिंगो से, पोइट्री से, वित्सत से, ये सब चीज़ें जो हैं आपको किस तरह से कितने कितने नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप तो देख रहे हैं और यहाँ सामने इसका कैरी किए गए मार्क्स हैं जो इतने नंबर की ये चीज़ आएगी। तो ये चीज़ तो आपको थोड़ी सी जानकारी रखनी है कि कौन सा चैप्टर कितना वेटेज रखता है। ठीक है, तो इसको आप डिटेल में देख लेना। इसकी PDF लिंक तो मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आते हैं हम आपके जो इंग्लिश में इंक्लूड किए गए चैप्टर्स जो हैं जिसको आपको पढ़ना है, चैप्टर्स इंक्लूडेड फॉर द सिलेबस 2020। तो यहाँ पर जो आप 22, तो यहाँ पर ये सारे के सारे जो है ये चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, इनको पढ़ना है। डिलीटेड सिलेबस जो है नीचे की तरफ मिलेगा, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये तो चैप्टर्स आपके सामने हैं और इनके अंक भी दे रखे हैं कि ये 14 नंबर के आ रहे हैं। अब इसके बाद में देखिए चैप्टर्स जो डिलीट किए गए हैं, चैप्टर्स जो डिलीट किए गए हैं इसमें आता है आपका ये सारे के सारे चैप्टर्स जो है आपको नहीं पढ़ने हैं। यानी कि चैप्टर्स जो डिलीट किए गए हैं वो ये हैं। ठीक है, इनको नहीं पढ़ना है। तो ये आपको बुक में टिक कर लेने हैं या फिर क्रॉस कर लेना है कि हाँ भैया ये चैप्टर नहीं पढ़ना है। ठीक है, इस तरह से आप क्रॉस कर सकते हैं पेन से, पेंसिल से, जिस मर्जी उससे। अब इसी तरह से आपका जो है रिवाइज सिलेबस जो है कंप्यूटर साइंस का है, तो उसमें भी आपके ये चैप्टर्स पढ़ने हैं जो अभी आप ऑन स्क्रीन देख रहे हैं। मैं थोड़ा सा जल्दी दिखा रहा हूँ, PDF लिंक आपको दे दूंगा तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और फिर आपको नीचे जब जो चीज़ पढ़ने है उसके बाद में नीचे यहाँ पर जो चीज़ नहीं पढ़नी है वो दे दिया गया है। इसी तरह से अब अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो है आपका ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे पढ़नी है ऊपर ऊपर, और नीचे जो है आपको दिया गया डिलीटेड सिलेबस, तो इसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। इस तरह से आपका जो है और बता दूँ आपको, लोक प्रशासन में ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, PDF लिंक दे दूंगा, मैं समझा रहा हूँ कि क्या चीज़ नहीं पढ़ना है। तो जहाँ पे जो चीज़ नहीं पढ़नी है वो मैं दिखा दूंगा कि कैसे। ये आपके अध्याय जो विलोपित यानी डिलीट किए गए हैं इनको नहीं पढ़ना है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है विलोपित किए गए अध्याय, तो इनको आपको नहीं पढ़ना है। सारे अध्याय विलोपित किए गए हैं, नहीं पढ़ना है। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक के लिए आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है, ये हर चीज़ को पढ़ना है, ये सारे पढ़ने हैं। और जो डिलीट किए गए हैं वो नीचे की तरफ है, ये रहा, तो इसको आपको डिलीट कर दिया गया है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ पर जो दिए गए हैं इनको आपको नहीं पढ़ना है, ये चीज़ें नहीं पढ़नी है। इसी तरह से आपका नेक्स्ट जो हम सिलेबस करें पॉलिटिकल साइंस की, तो पॉलिटिकल साइंस में ये सारे वेटेज हैं, जिसके कौन कौन सा चैप्टर कितने वेटेज का है ये तो सामने लिखा हुआ है। और इसके बाद में आप जब जाओगे नीचे की तरफ, ये पूरा सब कंप्लीट सिलेबस पढ़ना है, यहाँ पे नहीं पढ़ना है जो चीज़ें लिखी गई हैं। तो ये चैप्टर्स हटा दिए गए हैं, इनको आपको नहीं पढ़ना है। ये विवरण दिया गया विलोपित किए गए इकाई या विवरण 2022 का है, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब आगे आते हैं हम नेक्स्ट जो आपका संस्कृत है। तो संस्कृत में भी आपको कौन कौन से चीज़ें कितने नंबर की आएंगी ये बताया गया है, कौन से पार्ट कितने नंबर कैरी करते हैं ये बताया गया है। फिर इसके बाद में आपको बता दिया गया ये सारी चीज़ें आपको क्या क्या पढ़नी है। तो देखिए सम्मिलित अध्याय ये हैं, सारे के सारे अध्याय ये पढ़ने हैं। ठीक है, संस्कृत साहित्य से जो है आपको परिचय वगैरह जो पढ़ने हैं ये सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, ये सब कुछ आपको पढ़ना है, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। नीचे जाओगे तो आपको विलोपित किए गए पाठ्यक्रम जो है वो मिल जाएंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, रचना कार्य वगैरह सब ये हैं। और देखिए ये रहा जो आपको अध्याय में नहीं पढ़ना है, तो ये चीज़ें केवल डिलीट कर दी गई हैं आपके सिलेबस से, इनको नहीं पढ़ना है संस्कृत में। इसी तरह से आपका दूसरा सिलेबस अगर हम देखें इतिहास का, तो इतिहास में ये सारी चीज़ें पढ़नी है जो ऑन स्क्रीन आपको दिखाई दे रही हैं अभी फ़िलहाल। और इसके बाद में आप नीचे चले जाओगे तो यहाँ पर इस तरह से ये चीज़ें जो हैं, यहाँ पर ये वाला इतिहास जो है ये पूरा का पूरा पढ़ना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये चीज़ जो है विलोपित किया गया, लिखा है विलोपित पाठ्यक्रम, तो ये सब चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। तो यानी कि कंप्लीट जो चीज़ें लिखी गई हैं कि विलोपित मतलब नहीं पढ़ना है सिंपली, तो इनको नहीं पढ़ना है। जो चीज़ पहले पढ़नी है वो ऊपर दिया रहेगा। जैसे कि देखिए इसका मैं ज्योग्राफी का बताऊँ, ज्योग्राफी आपने शुरू करी तो शुरू में जो चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं ये सब कुछ आपको पढ़ना है। और ऐसे आप नीचे की तरफ जाओगे, नीचे की तरफ जाओगे, धीरे 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 नीचे जाओगे तो एक फिर से बड़ा बड़ा बोल्ड लेटर में लिखा आएगा विलोपित किया गया पाठ्यक्रम, तो ये चीज़ आपको नहीं पढ़ना है। इसी तरह से आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सभी का आपको मिल जाएगा। प्रायोगिक जो आपकी परीक्षा होगी उसमें आपका क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है सारा कुछ यहाँ डिटेल में दिया गया है। इसका सिलेबस की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। मैथमेटिक्स का इसी तरह से है कि आपको क्या क्या पढ़ना है और कितने इकाई क्या कैरी, कितने अंक के कैरी करेंगे, ये सारी चीज़ आपको पढ़नी है। ऐसे चलते जाओगे नीचे की तरफ तो आपको इकाई तो देखने हैं, पढ़ने पढ़ने पढ़ने, और लास्ट में आओगे देखो फिर यहाँ पे लिखा गया है नहीं पढ़ने हैं। तो ये सब चीज़ों को विलोपित कर दिया गया है, इनको नहीं पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और बता दूं आपको एक आधा, तो संगीत में आपको जो पढ़ना है ये सामने दिख रहे हैं, और जो विलोपित किया गया है वो नीचे की तरफ लिखा जाएगा। ये रहा आपके नीचे की तरफ विलोपित किया गया पाठ्यक्रम। तो यहाँ पर चलते हैं हम, देखिए पूरा ताल तबला सब देने के बाद में कथक नृत्य वगैरह वगैरह, बहुत लंबा सिलेबस है इसका। तो यहाँ पर जो है विलोपित किया गया विवरण जो है यहाँ पे दे रखा है, देखिए ये सारे के सारे विलोपित कर दिए गए हैं। तो इस तरह से ये
ऐसा ही आपको हमेशा हर सब्जेक्ट में मिलेगा। विलोपित किया गया पाठ्यक्रम चित्रकला में भी ये सारे पढ़ने हैं, और नीचे जाके विलोपित किया गया यानी कि जो चीज़ सिलेबस से हटा दिया गया है वो लिखा होगा, ये नहीं पढ़ना है। इसी तरह से आप जाएंगे तो आपका जो है केमिस्ट्री वगैरह का सबका जो है आ जाएगा। इस तरह से सबका बहुत लंबा है ये, इसमें 96 पेजेस हैं, यानी कि इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अलावा यानी कि आपका साइंस कॉमर्स और आर्ट्स सभी के सिलेबस इंक्लूड किए गए एक साथ में। तो ये बहुत बड़ा सिलेबस हो जाता है। तो आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लें, ये गहरा विज्ञान का है तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। आराम से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। मैंने समझा दिया आपको कि क्या चीज़ पढ़नी है क्या चीज़ नहीं पढ़नी है, बस उसी तरह से आप इसको फॉलो करें, आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। आपके जो मॉडल पेपर्स जारी होंगे उनको कंप्लीट सॉल्व कराऊंगा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कंटिन्यू जो भी अपडेट्स आएंगी वो मिलती रहेंगी, लेकिन जो रियल होंगी वही चीज़ हम बताएंगे। जैसा कि आपने देखा था कि पिछले 1 महीने से आपके रिड्यूस सिलेबस का जो है वीडियो कई चैनल्स दिखा रहे थे, जो कि गलत था, जो कि फेक था। दूसरे बोर्ड्स के सिलेबस को आपके बोर्ड का सिलेबस बता रहे थे, क्योंकि आपका बोर्ड का सिलेबस जो है एनसीईआरटी हो गया है, और पूरे भारत में भी लगभग सारी जगह पे एनसीईआरटी है। तो उन्होंने सोचा बच्चे बेवकूफ़ बन जाएंगे, हाँ हमारे पास तो एनसीईआरटी है, उनके पास भी एनसीईआरटी है, तो चलो इसको दिखा देता हूँ। उन्होंने यही काम किया। अगर आपका सिलेबस राजस्थान बोर्ड वाला होता तो वो ये गलत वीडियो नहीं बना पाते, क्योंकि राजस्थान बोर्ड का सिलेबस सारे पूरे हिंदुस्तान से अलग था। लेकिन अभी चेंज कर दिया गया है, एनसीईआरटी लागू कर दिया गया है, जो कि किसी भी बोर्ड से मैच कर जाता है। हरियाणा में भी एनसीईआरटी चलती है, राजस्थान में एनसीईआरटी है, यूपी में एनसीईआरटी है, सीबीएसई में एनसीईआरटी है आपका। उसके अलावा चले जाएं आप झारखंड या फिर आप बिहार, किसी भी सिलेबस पे उठा लें, अब सब जगह पे लगभग एनसीईआरटी को फॉलो किया जा रहा है, 1-2 स्टेट को छोड़ करके। तो आप एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस से आपको थोड़ा सा समझ के रहना है कि जो चैनल आपके काम के हैं उन्हीं को आप फॉलो करें, उन्हीं को देखें। और बहुत सारी न्यूज़ हमेशा आती रहेंगी, उन न्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान ना दें। जो आपके काम की न्यूज़ होगी वो टाइम टाइम पे हम बताते रहेंगे। जैसे 1 महीने बाद मैं आपका वीडियो बना रहा हूँ, इससे पहले मैंने आपका जो सिलेबस नया जारी किया गया था सीबीएसई एनसीईआरटी द्वारा, एनसीईआरटी का जो सिलेबस जारी किया गया था वो पूरा सिलेबस मैंने दिया था, वो पूर्ण सिलेबस था। उसके बाद में आपका दूसरा ये सिलेबस जो है रिड्यूस सिलेबस है 2022 एग्ज़ाम के लिए, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। तो दोनों ही चीज़ें आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इसकी पीडीएफ भी, और 12th क्लास की प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिलेगा। जो चीज़ आपको चाहिए है आप हर चीज़ वहाँ से देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।